और अब खबर यह है कि यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के बायस दिन में अंधेरा छा गया है। स्पेन के शुमाली शहरों में भी शहरियों की बड़ी तादाद ग्रहण का नज़ारा कर रही है। बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ असदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी असद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुमाली स्पेन के दो बड़े शहरों सान सेबास्टियान और बिलबाओ के दरमियान एक खूबसूरत कस्बे ओरियो में। और ये वो जगह है जहाँ पर 100% यानी मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया जा रहा है। और इस वक्त जो है चांद वो सूरज के सामने आना शुरू हो चुका है और आप सदी का जो है वो पहला सूरज ग्रहण यानी मुकम्मल सूरज ग्रहण उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। जो हदायत जारी की गई थी और उसके साथ साथ जो मोबाइल फोन्स हैं उनका जो बैक कैमरा है उसको भी सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी है उससे बचाने की जो हदायत की गई थी। और इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं कि बेशक अभी तुलुए गरूब आफ्ताब जो है वो अभी उसका वक्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो चांद है वो सूरज के सामने आने से रोशनी भी कम हो गई है और जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी वाक़या हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 7 लाख बच्चों को मेरिट पर लैपटॉप दिए। माजी में इस बात पर रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। कहा कि लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। नौजवानों को जदीद तालीम के सफ़र में शामिल ना किया तो पीछे रह जाएंगे। हमने 7 लाख लैपटॉप्स पाकिस्तान भर के काबिल तरीन बच्चों और बच्चियों को तकसीम किए सिर्फ मेरिट के ऊपर। एक ज़माना था जब मैं लैपटॉप पंजाब में अपना बच्चों और बच्चियों को पब्लिक स्कूल्स तो मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। इस साल इंशाअल्लाह आपको 2.5 लाख, वो भी मेरिट के ऊपर 2.5 अचीवर्स होंगे। इनाम के तौर पर क्रोम बुक्स वो दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान भी करता हूँ। ख़वातीन के लिए 35% कोटा लाजमी होगा इंशाअल्लाह, जबकि नौजवानों को मुलाजमतों के बजाय अपना आसान कारोबार शुरू करने के लिए कि हर साल स्टार्टअप्स के लिए हमने 10% कोटा मुख्तस करने का मैं ऐलान करता हूँ। कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा, वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माइक गिरने पर दिलचस्प तबसरा किया है। बोले कि 12 साल पहले मुक्के मारा करता था तो माइक गिरा देता था, अब मुक्के मारे बगैर ही माइक गिरा देते हैं। फिक्र ना करो, अब ये मुक्के दुश्मनों, गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी कर दी, साथ ही डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 94 पैसे की कमी की गई है। डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर का इजाफा हो गया। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आज बंद रहेगी। सदर रिजवान इरफान का कहना है कि मार्केट बतौर एहतजाज बंद करेंगे। रेम्बो सेंटर के दुकानदारों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पहली मंजिल का रास्ता बंद करके झूठी FIRs काटी गई हैं। रात तक मुतालिबात पूरे ना हुए तो सुबह मार्केट नहीं खोलेंगे। वहाँ तकरीबन 40 से 50 साल पुरानी दुकानें, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे जो है उन्होंने जो है रास्ता था जिसमें वो गाड़ी खड़ी करके सामान और लोड अनलोडिंग करते थे। उन्होंने रात कल जाके सुबह से वहाँ ताला लगा दिया। उसके बाद जब हम बात करने जा रहे हैं उसके बाद जो है उन पर फायरिंग कर रहे हैं, उनके सर फाड़ दिए, उनको जख्मी कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? हम ताजिर हैं, हम चाहते हैं कारोबार करना, हम रोडों में नहीं आ जाते। IG सिंध हैं, एडिशनल आई साहब, इसकी शफाफ तहकीकात की जाए, हमारे दुकानदारों के साथ जो है नाइंसाफी नहीं की जाए, उनको फौरन रिहा किया जाए, वरना हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं। अगर ये हमारा मसला हल नहीं होता, वरना कल हम जो है एहतजाज करेंगे, रोड पे आएंगे, हड़ताल करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया पे होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात फिर बेनतीजा ख़त्म हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल जारी है।
5वें रोज़ भी माल बरदार गाड़ियों का पहिया जाम रहने के बायस कारोबारी और तिजारती सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सिर्फ यकीन दहानी पर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। मुल्क में नया बहरान, वफाकी वज़ीर मवासलात के साथ मुज़ाकरात नाकाम, गुड्स ट्रांसपोर्ट की मुल्क की पहिया जाम हड़ताल 5वें रोज भी जारी, मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान, गुड ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी जो हमारे मुज़ाकरात हुए वो भी नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पुरअमन हड़ताल जो है तमाम मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। तमाम ट्रांसपोर्टरों से गुजारिश है पुरअमन रहें और अपनी अपनी जगह गाड़ियां खड़ी रखें। इंशाअल्लाह ताला मुतालबात हल होंगे तो गाड़ियां चलेंगी। माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत मुअत्तल होने से अशिया जरूरिया की तरसील मुतासर होने लगी, कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वफाक और सिंध हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। वाज़ेह किया कि मुतालबात की मंजूरी तहरीरी तौर पर होगी तो ही हड़ताल खत्म की जाएगी। जून 2026 में हुकूमत के मजमूई कर्जे 83,642 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक महाना बुनियाद पर हुकूमती कर्ज में 2.10% और सालाना 7.40% इजाफा हुआ। जून में हुकूमत के मकामी कर्ज में महाना 2.3% और सालाना 9.10% इजाफा हुआ, जो 54,472 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज महाना 1.50%, जबकि सालाना 3.30% इजाफे के बाद 24,201 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया है। मुतादिद आलमी सरमायाकारों ने स्टील मिल्स की बहाली में दिलचस्पी का इजहार किया। रूसी कंपनी से मुशावरत जारी है। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा फाल करने की ठान ली। मुतादिद आलमी सरमायाकारों का स्टील मिल्स की बहाली में इजहार दिलचस्पी। रूसी कंपनी से पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली, जदीद कारी और तंजीम नौ के लिए मुशावरत जारी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली के लिए 2 प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए जा चुके हैं। स्टील मिल्स की पैदावारी लागत और मार्केट में अमलदारी का जायजा मुकम्मल हो चुका। हुकाम के मुताबिक जायजे के नताइज की बुनियाद पर इदारे की बहाली का हतमी फैसला होगा। ओगरा ने गैस और तेल की पैदावार से मुतालिक नए आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में खाम तेल की पैदावार में कमी जबकि गैस में इजाफा हो गया। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। मुल्क में खाम तेल की पैदावार घट गई जबकि गैस में इजाफा हो गया। ओगरा ने ताज़ा तरीन आदादोशुमार पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक खाम तेल की पैदावार में 3.4% कमी से यौमिया पैदावार 68.2 बैरल रह गई। मुल्क में गैस की पैदावार में 4% इजाफा होने से यौमिया पैदावार 2,939 MMCFD तक पहुंच गई। उगरा रिपोर्ट के मुताबिक नशपा फील्ड से कम पैदावार के बायस मजमूई खाम तेल की पैदावार मुतासिर हुई है। उच्च गैस फील्ड की बहाली से गैस पैदावार में नुमाया बेहतरी देखी गई। नशपा फील्ड की तेल पैदावार में 10.3% कमी हुई, जिसके बाद हफ्तावार बुनियाद पर सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। ओगरा हुकाम के मुताबिक उच्च गैस फील्ड की पैदावार में 77.3% का गैर मामूली इजाफा होने से गैस सेक्टर को बड़ा सहारा मिला। रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL की गैस पैदावार 6.3%, जबकि मारी एनर्जीज की पैदावार 3.9% बढ़ गई है। आलमी तिजारत में पाकिस्तान को बड़ी और तारीखी कानूनी फतह मिल गई। ऑस्ट्रेलवी वफाकी अदालत ने बासमती चावल केस में भारतीय दायरे एब्दा की अपील यकसर मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। बासमती पर भारत की इजारादारी कायम करने की कोशिश नाकाम हो गई। भारतीय दायरे को तमाम कानूनी अखराजात भी अदा करने का हुक्म दे दिया। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने तस्लीम किया कि बासमती चावल पाकिस्तान की भी अहम ज़रई विरासत और बरामदी शनाख्त का अहम हिस्सा है। पाकिस्तानी ताजरों और बरामद कुनंदगान को बासमती नाम इस्तेमाल करने का मसावी हक हासिल है। और नादरा ने शहरियों के लिए शनाख्ती खिदमात मज़ीद आसान बना दी हैं। ATM तर्ज की खुदकार सेल्फ सर्विस से कियोस्क मशीन मुतारिफ करवा दी गई। मशीन के जरिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद,
फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत मुतादिद दस्तावेज़ात अब मशीन से हासिल की जा सकेंगी। मशीन के ज़रिए पहले शनाख्त की तस्दीक होगी, फिर मतलूबा सर्विस फराहम होगी। मशीन के ज़रिए 70% तक खिदमात का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। मुल्क भर में मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। तकरीबात का स्लोगन आज़ादी का पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम रखा गया। इस सिलसिले में पेशावर, उकाड़ा, खुशाब, तोंसा में APCs का इनेकाद किया गया। हासिलपुर में जलसा किया गया। कराची में आज़ादी कश्ती रैली निकाली गई। फैसलाबाद, शेखुपुरा और बिहाड़ी में आज़ादी रैली निकाली गई। जहानिया, रहीम यार खान, वज़ीराबाद और बाजोड़ में पौधे लगाए गए। तकरीबात में शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। कैलिफोर्निया की सेनेट ने पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी की खिदमात के एतराफ़ में करारदाद मंजूर कर दी है। करारदाद में मकामी मईशत, सकाफ़त और समाजी ज़िंदगी में पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी की नुमायाँ खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। कैलिफोर्निया की तरक्की में पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी के अहम किरदार को खूब सराहा गया। रियासती असम्बली ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की खिदमात को भी सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।